आर गोइंग टू एक्सप्लेन, नहीं हम नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 42 बी आर टॉप एडिटर। इसमें आपने करना है क्या है, इसमें आपको बहुत अच्छी सी एडिटिंग करनी है। कि कभी कभी क्या होता है, जो लोग नई नई इंग्लिश सीख रहे होते हैं ना, वो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आई एम चिंटू, आई एम 12 years old, I am living there, I am एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने सारे के सारे सेंटेंस ऐसे तोड़ तोड़ के बोलने की, एक सेंटेंस कंप्लीट देन दूसरा सेंटेंस। आप थोड़ा सा उनको क्या करो, कनेक्ट कर सको एक दूसरे से, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने इसमें यही करना है, आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है। तो आई लाइक मैंगोज़, आई लाइक एप्पल्स। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप यूज़ कर लेते हो, इट मीन्स आपको दो सेंटेंस यूज़ करते हो तो बीच में पॉज लेना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो अगर आप पॉज को हटा के उस सेंटेंस को ज्वाइन कर लोगे तो आपको बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। आई लाइक मैंगोज़, आई लाइक एप्पल्स। आई लाइक मैंगोज़ एंड एप्पल्स। आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट अ कैप, आई ऑल्सो वॉन्ट अ कैप। I want a shirt and a cap. I study math. I study English. I study Hindi. I study math, English and Hindi. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फुल स्टॉप है ना वो हटा देने, क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं हटाएंगे तो फिर वहाँ पे पॉज लेना पड़ेगा। फुल स्टॉप की मीनिंग होती है ना पॉज लेना। तो यहाँ पे हम जब इसमें पॉज हटाएंगे तो एंड ऐड कर देंगे, और ठीक है। अब हम नीचे वाले सेंटेंस हमें खुद से बनाने हैं। तो अमित लाइक टू डांस एंड अनु लाइक्स टू। अनु को भी डांस करना पसंद है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अमित एंड अनु लाइक्स टू डांस। दोनों के नाम के बीच में एंड लगा देते हैं, ठीक है। अमित एंड अनु लाइक्स टू डांस। आई हैड पोटैटोज़ फॉर लंच, आई हैड पोटैटोज़ फॉर डिनर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आई हैड पोटैटोज़ फॉर लंच एंड डिनर। इट वॉज डार्क, इट वॉज क्लाउडी, इट वॉज कोल्ड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इट वॉज डार्क, क्लाउडी एंड कोल्ड। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। इसमें आपने यूज़ करना है बट। आई लाइक मैंगोज़ बट आई डोंट लाइक एप्पल्स। मुझे मैंगो पसंद है लेकिन एप्पल नहीं। ही गॉट अ शर्ट, ही डिड नॉट पे फॉर इट। उसने शर्ट ली लेकिन उसके लिए पैसे नहीं दिए, उसके पैसे नहीं दिए। आई स्टडी मैथ एवरी डे, आई डोंट लाइक मैथ। तो ये सारे के सारे बीच में आपको बट ऐड करना है, ठीक है, मैथ नहीं ऐड करनी है। तो मैं एक बार रीड करके दिखाती हूँ आपको नीचे वाले। अमित लाइक्स टू डांस बट अनु डज नॉट लाइक टू डांस। आई आस्क्ड फॉर टी बट आई डिड नॉट गेट टी। आस्क्ड मीन्स होता है मैंने चाय को पूछा नहीं। आई आस्क फॉर टी ये भी हो सकता है, और यहाँ पे आस्क की मीनिंग मांगना भी हो सकती है, ठीक है। द टीवी इज़ ऑन बट वी आर नॉट वॉचिंग इट। हमने टीवी तो खोली लेकिन हम देख नहीं रहे। तो फिर खोली क्यों थी, टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। एंड देन साथ ही साथ आपको पता है ना, फिर बिजली का पेमेंट देना पड़ेगा। तो टीवी बंद कर देनी चाहिए अगर देखनी ना हो, गंदी बात होती है। तो हम टॉप एडिटर पे आ जाते हैं। इसमें आपने करना है क्या, इसमें आपको प्रूफ रीड करना है। और प्रूफ रीड की मीनिंग होती है आपको मिस्टेक्स निकालनी है एंड देन उसको इम्प्रूव करनी है एंड देन फिर से उसको अच्छे से लिखना है। इफ़ आ पर्सन, तो आई आपने कैपिटल करना है। इफ़ उसके बाद ये मिस्टेक हो गई तो स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं कैपिटलाइजेशन मिस्टेक है ना। तो यहाँ पे हम इसको सर्कल करके सी लिख देंगे ऊपर छोटा सा सी। अच्छा देखिए, आपको करना है क्या, नीचे करेक्शन मार्क लिखा है ना, स्पेलिंग मीन्स एस पी। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक निकलेगी तो आपको एस पी लिखना है, कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक निकलेगी तो वहाँ पे आपको सी लिखना है, और पंक्चुएशन की मिस्टेक निकलेगी तो वहाँ पे आपको पी लिखना है। तो इफ़ में आप क्या लिखोगे, इफ़ में आप लिखोगे सी। इफ़ अ पर्सन नेवर मेक्स अ मिस्टेक, मिस्टेक के बाद क्या है, पंक्चुएशन की गलती, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है तो यहाँ पे आप पी लिख दो। मिस्टेक ही में ही का एच कैपिटल होगा ना, तो यहाँ पे आपको सी लिखना है। ही इज़ प्रोबेबली नॉट लिविंग मच। वाई, बिकॉज मिस्टेक्स समटाइम टीचेस अस मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। अब लाइफ के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, है नहीं, तो लाइफ के बाद आप लिखोगे पंक्चुएशन का पी। इफ़ वी वर परफेक्ट नथिंग, और आई कैपिटल होगा तो यहाँ पे आप कैपिटलाइजेशन का सी लिखो इफ़ के ऊपर। तो इफ़ वी वर परफेक्ट नथिंग वुड मेक अस हैप्पी और सैड। अब सैड में तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सैड के ऊपर आप लिखो एस पी। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया तो पंक्चुएशन का पी। यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक। अब यहाँ पे मिस्टेक में एम कैपिटल है ना, तो यहाँ पे सी। आफ्टर यू एडमिट, मिस्टेक के बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, फिर कैपिटलाइजेशन आएगा। ओ माई गॉश। आफ्टर यू एडमिट यू हैव मेड इट एंड नॉट ब्लेम अदर पीपल, पीपल के बाद
फुल स्टॉप एंड देन डब्ल्यू कैपिटल, तो यहाँ पे पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन दोनों का पी लिखे एंड देन सी। व्हेन यू मेक अ मिस्टेक द ओनली पर्सन टू ब्लेम इज़ यू। मेकिंग में एम कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक्स की स्पेलिंग गलत है तो एस पी लिखेंगे यहाँ पे। इज़ नॉट फॉलिंग बट स्टार्टिंग अगेन एंड फाइंडिंग समथिंग न्यू, फाइंड समथिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। फाइंड समथिंग न्यू टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का एस कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक है। उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पे पंक्चुएशन की मिस्टेक। हो सकता है और भी मिस्टेक्स हों तो आप और फाइंड आउट कर लेना, बट मेरे को तो इतनी ही दिखी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा बाकी है तो ये टाइम टेकन है, यहाँ पे टाइम आपने कितना टाइम लगाया इसको फाइंड आउट करने में, इट मीन्स इसमें गलतियाँ निकालने में। और आपको कितनी मिस्टेक्स मिली तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है मिस्टेक्स फाउंड में, लिखना है कि कितनी गलतियाँ मिली, और टाइम टेकन के नीचे लिखना है कि आपने कितना टाइम लगा, आपको कितना टाइम लगा मिस्टेक्स फाइंड आउट करने में। उसके बाद वो सारा का सारा पैसेज आपने दोबारा नीचे लिखना है यहाँ पे। एंड देन हाउ डज़ इट फील्स नाउ दैट यू कैन पंक्चुएट एंड प्रूफरीड टू फाइंड योर ओन मिस्टेक्स। और अब आपको कैसा फील हो रहा है सारी की सारी गलतियाँ और प्रूफरीड करके, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।